ने देखिए ओसामा साहब का आप नाम लिए, ये तो शुभकामना के पात्र है, होना भी चाहिए। आप बताइए ना, एक डॉक्टर है, आज शुरू से वो विश्व का बड़ा सिवान में जब तक राजनीति होगा तो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का नाम कोई भूलने वाला नहीं है। और हम और आप क्या बोलेंगे, हम और आप तो उनके सामने कुछ नहीं है। सोचिए वो आदमी महामानव का परिभाषा ही विनोद जायसवाल जी एमएलसी हैं, ये बात सच है, एमएलसी है तो हम लोग का भी एमएलसी है, आपका भी है, सब लोग का है, सिवान के है। लेकिन उनके जो बेटा है, अब बेटा का कितना क्या प्रभाव है ये आपसे और हमसे और ये देवतुल्य जनता से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे तो उसको नेता बना देंगे, सिर्फ नेतृत्व चाहेगा उसको टिकट देगा, जिसको जनता चाहेगा उसको वोट देगा। आए हैं तो ये यात्रा रुकने वाला यात्रा नहीं है, इसको रुकने के लिए भी किसी का यहाँ पावर भी नहीं है, ये भी बात आप जान लीजिए। जैसे कि होता है कि कार्यकर्ता किसी पार्टी से इसलिए जुड़ता है कि वो मेहनत करे, वो ग्राउंड स्तर पर दिखे, वो जनता के बीच बना रहे, तो उसको टिकट ना दे के अब एक नेता के बेटे में नेता बन जाई तो फिर लोग माने जब कार्यकर्ता जो जुड़ल बड़े वो केकरा से उम्मीद रखिए। देखिए छोटा लोग को क्या समझ में आएगा, जो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, इन लोग का बात कह के अपना आदमी मुंह खराब नहीं करेगा, लेकिन इन लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर वो लड़का बोल रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। मेरा कारण ये है, सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं नीतीश कुमार द्विवेदी उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ देखा जा रहा है कि महागठबंधन के कई एक उम्मीदवार हैं जो खुद को यहाँ से स्थापित मान रहे हैं कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है। देखिए नीतीश द्विवेदी खुद इस पर नहीं मानते हैं, हम कई बार बोल चुका हूँ। कई लोग बोला कि महाराजगंज हॉट सीट हो गया है, मैं बोला महाराजगंज हॉट सीट हुआ, ये बात सच्चाई है, लेकिन ये किया कौन है तो यहाँ का देवतुल्य जानता। तो जो खुद से मान रहे हैं वो खुद से वोट दे के और खुद से जीत के चले जाएंगे, लेकिन नीतीश द्विवेदी खुद पे नहीं मान रहे हैं। नीतीश द्विवेदी कहते हैं मैं दौड़ रहा हूँ, हमारा देवतुल्य जनता रास्ता बताएगी कि मुझे कहाँ दौड़ना है। अच्छा, ये प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा है, नौ संकल्प यात्रा की है, उससे पहले भी एक यात्रा की है, अभी फिर आप 50 दिन की यात्रा करने वाले हैं। इससे क्या संकेत देना चाहते हैं आप महाराजगंज के साथ पूरे बिहार को? देखिए बात यहाँ हमारा जो यात्रा, ये यात्रा रुकेगा नहीं। एक सुने होंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये तोड़ेंगे छोड़ेंगे जरूर, वर्ड ये कुछ अलग है, लेकिन इसमें मेरा कहनाम क्या है, इसको ये दर्शाता है कि देखिए जब तक हम महाराजगंज में विकास करेंगे नहीं तब तक ले विकास महाराजगंज को मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक ले महाराजगंज को मैं बदलूंगा नहीं तब तक ले महाराजगंज को मैं छोड़ूंगा नहीं। और रही बात, आपने ये बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला आपने कि बिहार में कैसे देखेंगे और क्यों देखेंगे, तो ये तो सच्चाई है। मैं तो कहता हूँ, कई लोग हंसते होंगे, मैं तो बोलता हूँ कि महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाऊंगा। मेरा सोच देखिए कहाँ है और लोग हंसने वाले का सोच देखिए कहाँ है। भाई महाराजगंज महाराष्ट्र इसलिए मैं बोला क्योंकि सबको पता है कि इस देश का, ये जो अपना भारत देश है, इसका अगर सबसे आर्थिक में मजबूत राजधानी माना जाता है तो किस स्टेट को माना जाता है? महाराष्ट्र को, मुंबई को। ठीक उसी प्रकार इस देश के राजधानी दिल्ली को माना जाता है, लेकिन पूरा मजदूर का राजधानी किसको माना जाता है? बिहार को। दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन छोटा लोग को क्या समझ में आएगा, जो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, इन लोग का बात कह के अपना आदमी मुंह खराब नहीं करेगा, लेकिन इन लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर वो लड़का बोल रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। मेरा कारण ये है कि कल होके बिहार चले तो एक राजधानी बिहार चलाने में महाराजगंज का भी नाम हो, चाहे आर्थिक से कहिए, चाहे शिक्षा से कहिए, मतलब किसी भी चीज़ का एक हब महाराजगंज को मुझे बनाना है, चाहे स्वास्थ्य में बोलिए। और विशेष मेरा हब बनाने का कारण यही है, फैक्ट्रियाँ लगेगा तो मेरा एक से एक अच्छे मित्र हैं, अच्छे बिजनेसमैन लोगों से मेरा अच्छा रिलेशन है, चाहे अपने देश के हैं चाहे इंटरनेशनल के हैं। कई लोग, मैं बोलता हूँ कि विश्वविद्यालय बनाऊंगा, चलिए ना, चुनाव अभी है, चुनाव बीत जाने दीजिए, जैसा रिजल्ट आएगा, ये तो जनता का परीक्षा है, नीतीश द्विवेदी का परीक्षा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ वो सारी सुविधा यहाँ पे होगा, जो मैं जितना बोल रहा हूँ वो सारी सुविधा 1 साल के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। अब आप परिपक्व नेता हो चुके हैं, अब जो आपसे सवाल होगा वो खुल के होगा। जैसे कि विनोद जायसवाल हैं, वो खुद एमएलसी हैं, एक नेता अपने बेटा को भी नेता बना रहा है, तो जो कार्यकर्ता है वो खुद वो कहाँ देखेंगे? देखिए हमारे महागठबंधन में ऐसा कोई नियम है नहीं, जो सच्चाई है। हमारे नेता बहुत अलग हैं,
आदरणीय तेजस्वी यादव जी या आदरणीय मुकेश सहनी जी, ये लोग जितने भी शीर्ष नेतृत्व करने वाले हैं। और रही बात तो ये बात सच्चाई है कि विनोद जायसवाल जी एमएलसी हैं, ये बात सच है, एमएलसी हैं तो हम लोग का भी एमएलसी है, आपका भी है, सब लोग का है, सिवान का है। लेकिन उनके जो बेटा है, अब बेटा का कितना क्या प्रभाव है ये आपसे और हमसे और ये देवतुल्य जनता से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे तो उसको नेता बना देंगे, शीर्ष नेतृत्व चाहेगा उसको टिकट देगा, जिसको जनता चाहेगा उसको वोट देगा, ये नियम है जी। जैसे कि होता है कि कार्यकर्ता किसी पार्टी से इसलिए जुड़ता है कि वो मेहनत करे, वो ग्राउंड स्तर पर दिखे, वो जनता के बीच में बना रहे, तो उसको टिकट ना दे के अब एगो नेता के बेटवे नेता बन जाई तो फिर लोग माने जब कार्यकर्ता जो जुड़ल बड़े वो केकरा से उम्मीद रखी है। देखिए बात वो भी है, दूसरी बात है, नेता के बेटा बेटा बन सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का बेटा है, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री, उनका पिताजी भी मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने अपने पे काम किया, वो कैपेबल है, वो उस लायक है, उन्होंने साबित किया बिहार को कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और आज हम ही नहीं, पूरा मेरा आवाम बोल रहा है कि हाँ वास्तव में ये है तो बिहार का विकास होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर एमएलसी साहब का बेटा भी लड़ना चाहते थे तो वो अपने आप को आते, महाराजगंज को लोगों को बताते कि हाँ मैं आपके लिए उस चीज़ के लिए मैं कर सकता हूँ, वो आके बताते कि हाँ मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं आप ही लोग के लिए हूँ। अब चुनाव आया, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनका भी पेज आप खोल के देख लीजिए, 2 महीना से एक्टिव हो जाइएगा तो ये जनता सब कुछ भी तो ये वाला हाल हुआ। जिस तरह नीतीश कुमार 1 महीना से एक्टिव हो गए हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा पर पूरा फ्री देने जा रहा है, बिजली को ही फ्री कर दिए, ये कर दिए, तो ये तो उसी प्रकार से हुआ। लेकिन हमारी महाराजगंज की जनता खूब अच्छा से परिपक्व है, सारी चीज़ जानता है कि किसको क्या देना है। मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस ये करता है, मेरे हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू जी या महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लीडर हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि नीतीश द्विवेदी कितना काम करते हैं और कितना काम कर रहे हैं और मेरा सच्चा सिपाही बन सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये दिन ज़्यादा नहीं है, इसी महीना में आपको सच जीतेगा और झूठ हारेगा, आप देखिएगा। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा को नीतीश द्विवेदी कितना समझ पाए हैं, चूँकि आप इतना घूम रहे हैं और इतना यात्रा कर रहे हैं? देखिए ये मत बोलिए कि कितना समझ पाए हैं, महाराजगंज के मैं रहने वाला हूँ, चाहे हम 12वीं के पढ़ाई किए यहीं गोरख सिंह जाके देखिए कॉलेज है महाराजगंज में, वहाँ से मैं 12वीं किया। तो यहाँ का जो समझने का बात है ये मैं बचपन से समझता हूँ। और आप सोचिए ना कि एक 25 साल में लड़का या 26 साल में लड़का अगर वो नेता बनने आ गया तो क्या क्या सोचा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का झंडा उठा के, यहाँ का 3 जिला का चाहे यहाँ का लोकल आदमी का झंडा उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हमारे सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी हमको राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं। मैं वीआईपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से एक लीडर हूँ और उस लीडर के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसा नहीं है मुकेश सहनी जी हमको ऐसा ही देख के बना दिए हैं, मेरा चेहरा नहीं, मेरा काम के बदौलत। और काम किस लिए? मेरा जनता के आशीर्वाद के बदौलत। और आज मुझे महाराजगंज में जितना प्यार मिल रहा है, आज 1676 दिन मुझे हो गया महाराजगंज में यात्रा करते हुए। तो इस यात्रा से मैंने एक ही चीज़ सीखा, मेरा यात्रा रुकेगा नहीं। यात्रा का नाम अलग अलग देखे होंगे आप, जन आशीर्वाद में भी आए थे, नव निर्माण में भी आए थे, और अभी आपका बेटा आपका घर या आपका द्वार ग्राम सभा में भी आप आए हैं। तो ये यात्रा रुकने वाला यात्रा नहीं है, इसको रुकने के लिए भी किसी का यहाँ पावर भी नहीं है, ये भी बात आप जान लीजिए। देख रहे कि युवा जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं राजनीति में। एक तरफ आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ भाई ओसामा साहब भी चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से, तो युवाओं की जो हिस्सेदारी है राजनीति में वो कितनी अहम होगी? मैंने देखिए ओसामा साहब का आप नाम लिए, ये तो शुभकामना के पात्र है, होना भी चाहिए। आप बताइए ना, एक डॉक्टर है, आज शुरू से वो विश्व का बड़ा डॉक्टर है, उसके पास उसका बेटा रह के पूरा रात दिन उसका डॉक्टरी देख रहा है कि कैसे होगा, तो वो जितना बड़ा डॉक्टर होगा ना, उतना बड़ा डॉक्टर कोई और नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको पता है कि जिस तरह पूरे बिहार में राजनीतिक जब तक ले होगा तब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोई भूलेगा नहीं, ठीक उसी प्रकार के सिवान में जब तक राजनीतिक होगा तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम कोई भूलने वाला नहीं है। और हम और आप क्या बोलेंगे, हम और आप तो उनके सामने कुछ नहीं है। सोचिए वो आदमी
महामानव का परिभाषा ही क्या होता है? मैं ही आपसे पूछूंगा कि दो प्रकार के मानव होते हैं, एक होते हैं मानव, एक होते हैं महामानव। महामानव के मतलब ये हुआ कि वो रहे चाहे नहीं रहे, यहाँ दिखे चाहे नहीं रहे, उनके याद, उनका जयंती, उनका शहादत सबको एकदम सराखों पे रहता है। उनका एक एक बात, उनके विचारधारा पे कैसे चलना है उसका मार्गदर्शन आज भी कई लोग वहाँ चलता है। आज जो अच्छे लीडर है उनको चलना चाहिए। आज जो मंत्री विधायक सांसद है वो तो जो चलते हैं कूटनीति पर चल रहे हैं, कूटनीति पे वो चलेंगे, क्योंकि राजनीतिक उनके बस का बात नहीं है। अपना प्रतिबंधी किसको मानते हैं नीतीश द्विवेदी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अपना क्षेत्र में, देखिए इसमें घमंड किस बात का, हमको तो सेवा करना। आप देखिएगा मैं चुनाव हारूंगा, मुझे मालूम चलेगा कि इस जगह से मैं चुनाव हारा हूँ और वहाँ से मैं जीत गया हूँ। मैं चुनाव जीत गया हूँ और मुझे मालूम होगा कि वहाँ से चुनाव मैं हारा हूँ, वहाँ के लोग मुझे सपोर्ट नहीं दिए, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊँगा और सिर्फ ये जाके मैं बोलूँगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी काम होगा आप मुझे बोलिएगा। आप थोड़ा सा भी अपने माइंड में मत रखिएगा कि आप वोट नहीं दिए हैं। हमको जिसको जीतना था उसको जीत चुके हैं। अगर कल होके आप ही से कोई पूछेगा कि आपका विधायक कौन है तो आप नीतीश द्विवेदी का नाम लेंगे, चाहे आप वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं। तो मैं आपका अगर विधायक हूँ तो आपका कार्य मैं करूँगा और आप इसका टेंशन। उसके अलावा आप देखिएगा जो हमारे से हार गए होंगे हमारे साथी, मान लीजिए कि वो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख वोट से हार गए, तो उनके पास भी मैं जाऊँगा, मैं उनको बोलूँगा। हरा देना है। अरे जब बात है, कैसे नहीं हारेगा लोग। इस बार महाराजगंज की जनता बोल रहा है। आपको पता है अभी मैं 2 सभा करके आ रहा हूँ। अभी आज हमारे देखिए बहुत अच्छा दिन आप आए हैं। हम लोग के वीरांगना कहे जाने वाली फूलन देवी जी का आज यहाँ जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है। उस जयंती में एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भी 100 लोग कम से कम हमारे VIP परिवार में जुड़ेंगे, जिनका अपना दबदबा है 500 हज़ार। 100 लोग ऐसे लोग हमारे महाराजगंज के सिवान जिला के सब लोग जुड़ेंगे। तो एक मिलन सबरो भी है और शुभ बात है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था ऐसा आदमी का जो कि वीरांगना का है। तो वैसे आदमी के अगर जन्म दिवस पे, जयंती पे उनके याद करते हुए इतना लोग परिवार में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत खुशी का बात है। चलिए, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम।